वेलकम बैक बच्चों। मैं अभिजीत आनंद आपके सामने आर्म्स एकेडमी की तरफ से फिर से हाजिर होते हुए रोटेशन का लेक्चर नंबर 6 एंगुलर मोमेंटम आपके सामने लेकर हाजिर हूं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रोटेशन। ये रोटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी एप्लीकेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में भी मिलेगी, जहां पे खास तौर के क्लास 12th में हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिज्म में जब और इलेक्ट्रोस्टैट्स में जब इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड मूव करता है तो एक काइंड ऑफ रोटेशन कर रहा होता है, तो एंगुलर मोमेंटम वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा एटम्स चैप्टर में पढ़ने में, जब आपको बताया गया होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा एटम में, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, क्वांटाइजेशन ऑफ means cell of means atoms. So quantization means there also the angular momentum is quantized. Okay, so what is MVR? Basically that is nothing but the angular momentum. तो आप इसके बारे में सुन भी चुके हैं और आपको उतने डिटेल में इसके बारे में नहीं पता होगा। आज हम लोग इसके डिटेल पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस कर रहा है तो उसका हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखते कैसे। अगर पार्टिकल लीनियर वेलोसिटी से जा रहा है तो क्या उसके पास भी एंगुलर मोमेंटम होगा? तो आज हम लोग देखेंगे उसके पास भी एंगुलर मोमेंटम होता है। सो डज एंगुलर वेरिएबल्स या एंगुलर टर्म्स एसोसिएट विथ लीनियर वेलोसिटी? यस। और आज हम लोग सीखेंगे कैसे एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट डिफरेंट मोशन के लिए लिखते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं और अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो चीज है वो है एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन। क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम बच्चा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोला जाता है इसको। अगर आप याद करो पिछले क्लास में हम लोगों ने टॉर्क पढ़ा था, तो टॉर्क वाज व्हाट? मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स लीनियर वेरिएबल है, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स कितना घुमा रहा है कोई चीज को, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। उसी तरीके से मोमेंटम एक लीनियर क्वांटिटी है, एक लीनियर वेरिएबल है और मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये हम लोग मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को हमने डिफाइन किया है ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस। हम लोग एक गिवन एक्सिस के अबाउट इसको डिफाइन करते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सर डेफिनेशन से उतनी आइडिया मिल नहीं रही कि ये क्या कहना चाह रहा है, बट सबसे पहले अगर इसकी फॉर्मूला देखी जाए तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल वेरिएबल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एल वेरिएबल से दिखाते हैं। लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी वेरिएबल से दिखाते हैं। सो एल वेरिएबल इज डिफाइंड एज सर आर क्रॉस पी, या अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में लिखे तो आर क्रॉस पी हो जाएगा, जहां पे आर इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द मोशन या मोमेंट, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी मूविंग विथ सम वेलोसिटी और हैविंग सम मोमेंटम फ्रॉम सम गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन से या गिवन पॉइंट से बॉडी का कुछ मोमेंटम होगा, उससे उसकी दूरी, बेसिकली आर टेल्स यू व्हाट, ये दूरी जो देख रहे हैं आप, ये दूरी बता रही है बॉडी की। पार्टिकल यहां है अभी, पार्टिकल इज वेयर, particle is at this point, dot point, and this is called the R, and body is trying to move in this direction. So momentum of the body is in along this line. Momentum of the body is along this line, and we are trying to calculate the angular momentum of a body moving with some velocity from a point O. ओ क्या है? ओ हमारा एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं। तो सर व्हेन एवर वी वांट टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट मेंशन होना चाहिए। अगर पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं मेंशन है तो आप एंगुलर मोमेंटम नहीं बता सकते। तो इनको डिफाइन ही किया गया इस तरीके से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ सम वेलोसिटी और मूविंग विथ सम मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट ओ इज डिफाइंड एज आर क्रॉस पी, where r is what? The distance or the radius vector from the fixed point about which we want to calculate of the particle at any moment. And what is momentum? Momentum is nothing but the momentum of the particle at that moment. So angular momentum को ऐसे define किया गया है। angular momentum का अगर आप स्केलर में लिखना चाहे, अगर इसी चीज को हम लोग स्केलर में लिखना चाहे बच्चा, तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर पी या एम वी। सर आर
आर, अगर इसको पहले मोमेंटम को लिख सकते हैं हम लोग, आर क्रॉस पी को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं आर क्रॉस एम वी, हाँ या ना बच्चा? मोमेंटम को हम लोग एम वी लिख सकते हैं, अभी हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो एल वेक्टर क्या हो जाएगा सर? मास इज द स्केलर क्वांटिटी, सो इट विल कम आउट ऑफ द स्केलर वेक्टर मल्टीप्लीकेशन एंड इट विल बिकम आर क्रॉस वी. So it is also defined as L vector is equal to m into r cross v भी डिफाइन किया जाता है, हाँ या ना सर? बट अभी भी स्केलर में नहीं पता चला, तो स्केलर में क्या हो जाएगा बच्चा? स्केलर में हो जाएगा इसका एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा, कीप ऑन रिमेम्बरिंग इट, एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा, ये आपके टंग पे आ जाना चाहिए, आपके टिप ऑफ द टंग पे ये फॉर्मूला रहनी चाहिए, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं सर, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हम लोग एम, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सर एम इंटू सॉरी एम वी डी, एम वी डी, जहां पे डी क्या है बच्चा? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of line of action of velocity, line of motion from fixed point, from fixed point, from fixed point, हाँ या ना? from fixed point. So MVD भी होता है, D is the perpendicular distance, और MVR sin theta भी होता है sir, where R is the normal distance of the point of application of momentum from the fixed point, हाँ या ना? जहां पे मोमेंटम हम निकालना चाह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम, उस पोजीशन का फ्रॉम द फिक्स पॉइंट से क्या डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड आर. अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ये है डी, दिस इज डी, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन का हमने एक लाइन खींचा, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा होती है, या उसको हम लोग डी से भी मेंशन कर सकते हैं. किससे मेंशन कर सकते हैं? डी. देन इट विल बिकम एम वी डी. अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से लिखना चाहते हैं तो एम वी आर साइन थीटा. सो दिस इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो फिजिसिस्ट ने डिफाइन किया, सेट किया है. सो वी ऑलवेज कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए फिक्स पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, नाउ यही चीज है, एंगुलर मोमेंटम को इन्होंने डिफाइन किया. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? द लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. So what is L is equal to mv into r sin theta. So L can be written as r cross p, जो मैंने पिछले स्लाइड में लिखा है. L वेक्टर इज इक्वल टू r क्रॉस p, यही चीज मैंने पिछले स्लाइड में लिखा था. ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा? तो मोमेंटम का कितना हो जाता है? सिंस एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट एम वी आर साइन थीटा, साइन थीटा का कोई क्या हो जाएगा? एम वी आर. So it will be, or which can be written as sir r cross p, r cross p, r mvd भी लिख सकते हैं जिसको mvd. तो सर मास का क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा. सो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यहां से लिखा जा सकता है, या सर जूल्स पर सेकेंड भी आता है. क्यों? तो सर kg, या हम लोग लिख सकते हैं मीटर, what is mass? kg. Velocity is what? A meter per second. So mass into velocity means what? How it can be written as joules per second? इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जूल्स में, तो जूल्स इज व्हाट? एनर्जी. सो मास इनटू वेलोसिटी, mass into velocity becomes what? Momentum. Momentum into distance is kg meter square. तो joules क्या हो जाता है? Energy by time. We will see one formula through which we can find out as joules per second as well. How come? See, force is equal to angular momentum हम लोग बाद में सीखेंगे. Torque is equal to क्या होता है बच्चा? Rate of change of angular momentum, dt. तो सर टॉर्क होता है न्यूटन मीटर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम. तो यहां से न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा आपका? फोर्स इंटू जूल्स इंटू सेकेंड भी चलता है यहां से, यहां से आ जाती है आपकी. तो सर ये फॉर्मूला अभी हमने नहीं पढ़ा है, दिस इज लेटर वी विल स्टडी, लेटर वी विल स्टडी दिस वन. सो जूल्स पर जूल्स इंटू सेकेंड भी लिखा हुआ है, पर सेकेंड नहीं, जूल्स इंटू सेकेंड भी होता है. ये चीज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि टॉर्क का भी न्यूटन इंटू मीटर होता है, तो इट बिकम्स जूल्स. तो जूल इंटू सेकेंड भी चलता है.
एंगुलर मोमेंटम इज एन एक्सियल वेक्टर, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर है तो एक्सियल वेक्टर कौन कौन सा था? इफ यू रिमेंबर, angular displacement is also an axial vector, angular velocity is also an axial vector, angular acceleration is also an axial vector, so angular momentum is also an axial vector। सारे axial vector होते हैं। कौन कौन सर? सारे angular जो आप बोल रहे हो, angular displacement वो भी आपका angular displacement, angular velocity, angular acceleration, angular momentum, all are axial vectors, all are axial vectors। इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? We can use our right hand curl rule जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इट इज ए कॉम्बिनेशन, इट इज ए फॉर्मूला फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ओनली। तो हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल से द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो इसको सीखते हैं, चलिए देखते हैं और सीखते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम इज एन एक्सियल वेक्टर। अगर मेरा बॉडी एक प्लेन में सर्कुलर घूम रहा है, देन वी कैन कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम एज आउटवर्ड द प्लेन, या अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है देन इट विल बी इनवर्ड द प्लेन। अगर इफ यू वांट टू सपोज अ पार्टिकल, यू वांट टू कैलकुलेट, हियर इट इज अबाउट दिस पॉइंट, you want to calculate angular momentum of a particle moving in this direction, then what you will do? So you will find the curl and it will come out of, I will tell you about this is little confusing, I will tell you। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? बेसिकली अगर मैं बात करूं, सपोज मेरा एक पार्टिकल है जो यहाँ पे वेलोसिटी v से जा रहा है। I want to find out about this origin, the angular momentum of the particle. So what I will do, I will try to connect it with an r vector. So it will be prolonged like this. Velocity is this. Mass of the body, suppose the mass of the body is like m. So I want to find out the angular momentum of a particle moving with some velocity about the point O. What I will do, I will take my right hand. What do we write the formula for angular momentum? L is equal to r cross p. Yes or no? Tell me. So we will take our right hand, point the r vector with our fingers. Then we point the r vector with our fingers and curl it in the direction of the v, because इसमें mass into velocity होता है। Then curl it in the direction of v and the direction of angular momentum will be inwards. So in this way we can find out the direction of angular momentum using right hand curl rule. So you can find it out using right hand curl rule। और L vector को कैसे define किया जाता है? सर r क्रॉस p या m, ये सब मैं पिछले स्लाइड्स में आपको बता चुका हूँ। p क्या होता है? m into v। लीनियर मोमेंटम हमें पता होता है, वहां से हम एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now if I write in the cross product, then we need to know how to calculate the cross product. So what is the formula of angular momentum? Sir, angular momentum is equal to r cross p। सर अगर इसको और डिटेल में देखें तो सर m into r cross b। So you need to know how to calculate the cross product। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? सो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट वी यूज द डिटरमिनेंट रूल, और ये चीज हम लोग ऑलरेडी वेक्टर से जान रहे हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि वेक्टर्स, from vectors means where rotation uses everything from basic mathematics to means till center of mass, सब चीज का इस्तेमाल करता है कौन? रोटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी राइट? पोजीशन वेक्टर का x y z, आपको ध्यान दो पोजीशन वेक्टर x y z है। वेलोसिटी वेक्टर क्या? vx vy vz। क्रॉस प्रोडक्ट करके हम आसानी से एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग डिटरमिनेंट रूल से करते हैं। हम लोग i जब लेते हैं then we hide the I part, y into vz minus vy into z। then j minus j का पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस j लिखते हैं, and then we hide the j part, x into vz minus vx into z। and then for k we hide the k part, and then we write x into vy minus vx into y। so that is written over there। चलिए आगे बढ़ते। व्हाट इज नोट रिटन? वी हैव टू सी ऑल द पॉइंट्स ऑफ द नोट एंड राइट इट डाउन इन योर कॉपी एंड कीप ऑन रिवाइजिंग इट व्हाइल यू रिवाइज एंगुलर मोमेंटम। सो क्या क्या लिखा हुआ चलिए देखते हैं। इफ लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट ओ, पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है कि उसका एंगुलर मोमेंट, उसका लाइन ऑफ मोशन वाला लाइन ओ से ही पास कर रहा है।
तब थोड़ा सोचिए, टॉर्क भी याद करिए, जब फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाए या एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो जाए तो टॉर्क कितना हो जाता था, 0। तो उसी तरीके से अगर लाइन ऑफ एक्शन आपका उस ओ पॉइंट से पास कर जाए, यू वांट टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, इट विल बिकम 0, क्योंकि सर उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ आएगा ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम विल 0, व्हाई? बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन इज 0, क्योंकि उसी पॉइंट से ही पास कर रहा है। As the magnitude of the angular momentum is L is equal to mvr sin theta, so it depends upon sin theta. तो थीटा 0 और 180 के लिए अगर पार्टिकल के मोशन और रेडियस वेक्टर और मोशन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा, देन पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा. So if suppose our point is this one, suppose this is our point about which we want to find the angular momentum, और पार्टिकल अगर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, इस सारे मासेस का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सर उसका लाइन ऑफ एक्शन उसी से पास करता है, लाइन ऑफ एक्शन उसी से पास करता है. तो थीटा जब 0 180 होगा, देन उस केस में एंगुलर मोमेंटम बहुत कम होगा, मिनिमम होगा, वो 0 हो जाएगा. उस केस में बहुत मिनिमम और 0 हो जाएगा. इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑन द लाइन ऑफ द मोशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल, देन एंगुलर मोमेंटम इज मिनिमम एंड 0. वही चीज है जो अभी मैंने बोला, या तो थीटा 0 हो जाए या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तभी तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा इससे ओ से पास कर रहा है, उसी के क्रॉस लाइन कट कर रहा है. थीटा अगर 90 डिग्री है उस केस में मैक्सिमम होगा, and the angular momentum is maximum and r and v are orthogonal. sin theta 1 हो जाएगा, angular momentum maximum हो जाएगा. हम लोग फॉर्मूला से भी देख पा रहे हैं, और इसलिए तो mvd परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर केस में एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होता है. तो यू नीड टू रिमेंबर इट, और रिमेंबर भी नहीं करना, फॉर्मूला अगर आपको याद है mvr sin theta, वहां से हम निकाल सकते हैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ angular momentum is equal to mvr sin theta. So if the point about which angular momentum is to be determined is not on the line of motion, जब थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं है, देन एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं होगा. A particle is translatory motion. A particle in translatory motion always has the angular momentum, unless the point is on the line of the motion. तो एक पार्टिकल जो लीनियर मोशन कर रहा है उसके पास भी एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, सिर्फ एक केस में एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, जब उसका लाइन ऑफ मोशन उस पॉइंट से पास कर जाए या एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाए. तो ये चीजें बस यही बतानी चाह रही है कि फॉर्मूला को ध्यान से समझ के पढ़िए. 2 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक mvr sin थीटा यूज कर सकते हैं, एक mvd भी यूज कर सकते हैं जब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्टली दिया रहेगा. अगर नहीं देगा तो mvr sin थीटा यूज करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है. सो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन. इससे पहले एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, ये अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है. चलिए पहले आपको निकालना है, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, कहेगा लेट मी सी वन इजी क्वेश्चन विच आई कैन गिव यू. ये करें, हाँ ये ज्यादा अच्छा है, तो इसको पहले करते हैं हम लोग, उसके बाद उसको करेंगे. सपोज दिस इज एज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये ज्यादा इजी लग रहा है. A particle of mass given having position vector is given and is moving with a velocity this one. Calculate the angular momentum. Since वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है तो हम लोग वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सो वेक्टर फॉर्मूला वाला L क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू, बोलो बच्चा, L is equal to R cross P. Just a second, I've got a call. Yes, L is equal to what? Tell me. So L is equal to sir M R cross V. तो यहाँ पे मुझे R वेक्टर भी दिया हुआ है, मूविंग अबाउट वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो सर मास रहने दीजिए 0.01. आई नीड टू कैलकुलेट व्हाट, R क्रॉस V. R वेक्टर दिया हुआ है, V वेक्टर दिया हुआ है, तो आई विल ड्रॉ व्हाट सर, I J K. ओके, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ R? R का क्या हो जाएगा, 10 6
0 एंड वेलोसिटी का क्या हो जाएगा सर 5 0 0। तो सर यहाँ पे m रहने दो 0.01 रहने दो, क्या हो जाएगा i वेक्टर इंटू i अगर हाइड करेंगे 6 इंटू 0 0 तो ये 0 हो जाएगा माइनस j। आई होप कि सबको क्रॉस प्रोडक्ट करने आता हो, अगर नहीं आता तो वेक्टर में जाके क्रॉस प्रोडक्ट सीखिए। माइनस j क्या हो जाएगा अगर हाइड करते 10 इंटू 0 माइनस फिर अगेन 0 प्लस k क्या हो जाएगा 10 into 0 minus 30, so minus 30. So if I multiply mass 0.01 into, so what is it, minus 30 k cap, so what it will be, so 0.03, so 1 0 is as well, so it will be 0.3 minus k cap is the angular momentum with vector 0.3 into minus k vector। हाँ या ना, I hope you got it। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, this is good, nice. Second question. Earlier, which I showed you the question, we will do it later. For a particle of mass 100 gram, position and velocity vector at any instance are given. Position vector is also given centimeter में, और velocity is also given centimeter per second. Calculate the angular momentum about the point 1, 1. Okay, so you need to calculate about any point. So here about that point 1, 1 particle का velocity is I cap, so it is in I cap, and the position is 10,6. So you need to find out the r vector. So r vector will be something like this, r vector. So what will be the angular momentum? Sir, mass into r cross v. So first of all, I need to calculate the r vector. So r vector will be what? Final minus initial. So 10 minus 1. So what it will be? Tell me. 9 I cap, 6 minus 1 plus 5 j cap. Yes or no? Okay. So what it will be? What is the mass? 100 by 1000. We need to calculate it in SI units. So I have divided it by 1000 to convert it into kg. And then what is R? So it is 9 I cap plus 5 j cap cross. What is the V vector? V vector is 5 I cap given. So what it will be? We need to draw the determinant I, j, k. What are the coefficients of R vector? 950. What is the coefficient of I? 500. So if you will do the cross put, what it will become, sir? 1 by 10 times. So if I take I, what it will be, sir? If I hide I, it will become 0 minus j. If I hide j, 9 into 0, 5 into 0, 0 plus k cap. So 9 into 0, 5, k, 9 into 0, 5 into 5 minus 25. So what it becomes is 5 by 2 times of minus k cap. This is L vector. Yes or no? How it becomes, sir? 5 by 2, 25 by 10. 5 5 ja, 5 2 ja. Yeah. So it becomes 2.5 into minus k cap. Minus k cap मतलब अंदर की तरफ होना भी चाहिए था। R vector cross B vector, it will give me a vector in cross. Yes or no? Yeah. So can we move ahead? Yes, surely. Okay, this is our third question for today. चलिए देखते क्या बोर्ड है। A particle of mass m moves in a xy plane, okay, of with the velocity is given when its position vector is r, the angular momentum about origin. Again, same type of question. So what we can use is our formula, m is m into r cross v. Let the mass m be m only. Mass m has been given in terms of m. What is r vector? R vector is given in terms of x I cap plus y j cap, y j cap cross. What is v velocity vector? Sir, vx I cap plus vy j cap. Yeah. So we need to do the determinant I j k. So what it is? X y 0, x y 0, vx vy and 0. So let the m be m. अगर हम i वेक्टर लेते हैं तो i वेक्टर में i को हाइड करते हैं तो 0 हो जाएगा हमारा। माइनस j वेक्टर लेते हैं तो j को हाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा।
एंड देन प्लस के वेक्टर लेते हैं तो क्या हो जाएगा सर x इंटू वी वाई एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। तो क्या हो जाएगा सर m टाइम्स ऑफ x वी वाई माइनस वाई वी एक्स जे k cap. Yes or no? This is our angular momentum vector. If I want to find out the magnitude, this total thing will be magnitude without the k cap. Yes or no? So this all three were good type of variety question, but basics one. Basics according for the basic for understanding the formula. So next, let's see. Okay, so I need to calculate one question which I shown you earlier. Let that be 4 number question. Okay, so let this be 4 number question. Let's see what it is asking. Chalo dekhte hain. I hope first of all you'd pause it and then try it by yourself. A particle of mass m is projected with a velocity u at an angle theta with the horizontal. Horizontal से theta बना के फेंका गया है. Find the angular momentum of the particle about the point of projection when the particle is at highest point. जब highest point पे है, then you need to calculate the angular momentum about the point about which it has been projected. Okay. So what you can do is first of all draw the figure. Unless until you draw the figure, you won't get the concept. So suppose I'm projecting it from here, u, and it is going like this and this and this, and it will be coming like this. So when the ball is at the highest position, you need to find out the angular momentum of the body about the point of P. So what velocity it will have while it is at the topmost? U cos theta. If you remember, it has two component, that is u cos theta, and what is the other component, that is u sin theta. It keeps on getting decrease, it keeps on decreasing while it is going up, and when it is coming down it keeps on increasing. कौन सा? Y component का velocity. So u cos theta at the highest point. So what I need to write is, सर एक चीज कर सकते हैं, L क्या होता है सर? mvr sin theta, या और व्हाट mvd भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन देखे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम हाइट. यही तो इसका d इज इक्वल टू एच मैक्स. अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन देखे तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एच मैक्स ही होगा. सो व्हाट कैन वी राइट फॉर एंगुलर मोमेंटम? मास को मास रहने देते हैं, वेलोसिटी वहां पे क्या है बच्चा? u cos थीटा इनटू सर डिस्टेंस क्या है? h max. h max. तो h max का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन, तो सर h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. इफ यू रिमेंबर टाइम ऑफ फ्लाइट, सर 2u साइन थीटा अपॉन g. And what is range? Sir, u square sin 2 theta upon g. ये तीनों फॉर्मूला आपके टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत. सो व्हाट इज L? L इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी. तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? mu cos थीटा इनटू व्हाट इज हाइट सर? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g. If values would have been given, you could have multiplied and got the answer. U यहाँ पे u cube हो जाएगा, so mu cube sin square theta cos theta by 2g हो जाएगा. So I hope you are getting it. What is the direction of angular momentum? Again, r vector will be like this, and velocity again inwards. R cross b is inward. हाँ या ना? So you can get the direction as well. Direction will be, sir, direction inwards. Inwards to the plane. इस प्लेन के इनवर्ट्स में उसका एंगुलर मोमेंटम होगा. हाँ या ना? सर पार्टिकल तो इसी प्लेन में मूव कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम इनवर्ट कैसे है? एंगुलर मोमेंटम रेफर्स टू द एक्सियल वेक्टर. व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन? सो एक्सियल वेक्टर इज इनवर्ट्स, नॉट एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट एक्सियल वेक्टर है, अंदर के डायरेक्शन में बताता है. यानी एक पार्टिकल ऐसा घूमता रहता तो वो धीरे धीरे अंदर चला जाएगा. हाँ या ना? सो नेक्स्ट, now the direction of angular momentum, I have already told you how to find out the direction of angular momentum, but let's see what it is saying.
एक बार रिवाइज कर लेते क्या बोल रहा है। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू लीनियर मोशन, अगर इस ओ पॉइंट के अबाउट अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, देन हाउ कैन यू फाइंड व्हेन इट इज हैविंग द लीनियर मोमेंटम, linear motion? Imagine your position at the point about which you want to find the determine the angular momentum. Spreads the palm of your right hand along the position vector and curl the fingers inward. The direction of the simple, if the particle is going like this and r vector is like this, so you want to find what r vector will be like this. Particle is going up from here with the velocity and the direction of r vector. So r vector is like this, and you curl your finger in the direction of the velocity. The direction of thumb gives you the direction of the angular momentum. So it is simple. It will be inwards. It is minus k minus k. Yes, it will be inwards. We have already done this part. Means understanding the finding the direction of angular momentum. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और along any straight line will have constant velocity. With constant velocity, then its angular momentum about the origin remains constant. Angular momentum, हाँ, अब पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है या एक्स एक्सिस के भी पैरेलल जा रहा है या along a straight line भी जा रहा है, तब भी उसका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. हाउ कम? वी आर गोना प्रूव इट. व्हाट इट इज सेइंग, मान लो मेरे पास एक एक्सिस, किसका क्या एक्सिस है? सो आई हैव वन एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, एंड सपोज वन पार्टिकल इज गोइंग अलोंग द लाइन अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, देन द मोमेंट ऑफ मींस एंगुलर मोमेंट अबाउट द पॉइंट ओरिजिन, इस पॉइंट के अबाउट ओरिजिन का क्या होगा? या अगर सबसे पहले बात करें हम लोग, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, ये एक्स है, ये वाई है, और पार्टिकल एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है सपोज, देन व्हाट वी नीड टू डू, सपोज एट एनी इंस्टेंट उसका पोजीशन वेक्टर आर है, क्या आर है, and it is passing in a straight line whose perpendicular distance is given how much? D. So what you can do at any moment, what you can write, tell me sir, इसका line of action of motion क्या है? line of action of motion तो ये है. आप इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं सर? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी डी और एम वी आर साइन थीटा. So how can this mvr sin theta become mvd? Suppose the angle made by the r vector with respect to the velocity vector is theta. If this is theta, then this is also theta. तो हम अगर ये लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए सर? एम वी आर साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? एम वी आर. सो साइन थीटा इन आवर ट्रायंगल, इफ यू सी, sin theta is perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is what? D. By hypotenuse is what? R. So if you put sin theta value over here, what does it become, sir? R by D. Sorry, D by R. So R gets cancelled and it becomes MVD. So now mass of the particle moving is also constant. Velocity, if it is constant, it was given constant. It is moving with a constant velocity. So velocity is also constant and d is the perpendicular distance of this body moving along the line. So तीनों constant है, means angular momentum का magnitude constant होगा, direction भी constant है, particle सीधा जा रहा है, r cross b is always inward. So this angular momentum is constant. ये बोलना चाह रहा है कि जब भी particle x axis के parallel जाए, इसी तरीके से y axis के भी parallel जाएगा, तब भी constant होगा. अगर एक particular line पे भी जा रहा है, तब भी तो constant ही होगा. See, अगर particle आपका x एक्सिस से जा रहा है, x है, y है, और इस एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, मान लीजिए पार्टिकल इज गोइंग लाइक दिस, विच वी वर डूइंग इन द बिगनिंग, इस लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, देन अगेन वन थिंग इज फॉर श्योर, व्हाट सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ना, वो d ही रहेगा. अगेन अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, अगर इफ इट इज गोइंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, या constant velocity v, going with the constant velocity v, then again what will be the angular velocity, sir? mvd.
that distance is never gonna change because that is the line of action of the motion. So mvd इसमें आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं. mvr sin थीटा यूज करके भी देख लिया कि पार्टिकल का हर मूवमेंट में थीटा बदलता जाएगा, तो सर आर भी तो बदलता जाएगा. Since r and theta are changing simultaneously, so it boils down to mvd. So mvd is the constant, mass is constant, speed it is constant, and d is the perpendicular distance of the line of action from this origin. तो हम लोग कह सकते हैं कि तीनों जब कांस्टेंट है तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और डायरेक्शन अगेन आर वेक्टर या कहीं भी लो तो इट विल बी इनवर्ड ओनली, तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, पूरा एंगुलर मोमेंटम ही कांस्टेंट है. चलिए नेक्स्ट. ओके ओके, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? पार्टिकल ऑफ मास 2m इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r. एक सर्कल पे रेडियस r विद एंगुलर मोमेंटम l से घूम रहा है. फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द पार्टिकल. सो इफ यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू राइट एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा सर? mv r sin थीटा. तो सर m इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है और आर वेक्टर हमेशा ऐसा होगा, आर वेक्टर. सो वी कैन से m इंटू v इंटू r sin थीटा, and theta is 90 degree. So basically L is becoming what? mvr. हाँ या ना? Now आपको find centripetal force. तो पहला centripetal force क्या होता है बच्चा? Centripetal force we refer it by Fc. What is the value of centripetal force? Sir, mass into acceleration centripetal. Sir, what is mass into what is centripetal acceleration? Sir, v square upon radius. If you want to write our answer in terms of L and R and M, सर तो वेलोसिटी हटाना होगा, तो यहाँ पे हम लोग L के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं. तो अगर ध्यान दीजिए तो V की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? सो वी कैन राइट M इंटू V स्क्वायर इज नथिंग बट L स्क्वायर बाई M स्क्वायर R स्क्वायर. सो L स्क्वायर बाई व्हाट कैन वी से सर? M स्क्वायर इंटू R स्क्वायर इंटू ओरिजिनली एक R भी है. सो व्हाट डज इट बिकम सर? L स्क्वायर अपॉन m इंटू आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू fc. यहाँ पे हम लोग fc वी हैव ब्रॉट इन टर्म्स ऑफ एल एम आर, क्योंकि क्वेश्चन में m r l दिया हुआ और मास यहाँ 2m दिया हुआ है. सो व्हाट वी विल पुट ओवर हियर इज, सो इट विल बिकम 2m and means whatever the value has come, let this value be m dash and m dash ka whole square. So finally it comes m dash, and we can put the value of m dash as f centripetal is equal to L square by m dash का वैल्यू कितना है? 2m into r cube. Yes or no? सर m यहाँ पे तो 2m दिया हुआ था, आपने m यूज किया तो मैंने m dash मान लो तो मास है. m dash का होल स्क्वायर में m dash कट जाएगा तो m dash का वैल्यू डाल दिया 2m. हाँ या ना? Now kinetic energy of the particle. So for kinetic energy, let us do over here. Sir, what is kinetic energy of a particle? Kinetic energy is equal to half m dash into v square. So velocity can we get over here? Yes, v square का तो वैल्यू हमने लगाया है. यहाँ से v square क्या हो जाएगा? v square is equal to L square by m square, m dash का square and r square. वही चीज को पुट कर दीजिए सर. हाफ m dash into v square is L square by m dash का square into r square. सर m dash का स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो 1/2 टाइम्स ऑफ m dash का वैल्यू 2m into L square by r square. So kinetic energy is what? Tell me. Sir, 1/4m L square by r square. हाँ या ना? So we have got L square by 4m r square. So whatever the answer has to be done, it is to be done in the terms of variable that is given in the question. You cannot write means other variables. Chali next. Okay, this is concept. Let us see this concept, what it is telling. Angular momentum of a rigid body rotating about a fixed axis. अब इससे पहले हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे थे अबाउट एन एक्सिस ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट एंड इट वाज मूविंग विद सम वेलोसिटी. अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी पढ़ेंगे जो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा होगा, ना कि वेलोसिटी से जा रहा होगा. अगर पूरा सिस्टम बॉडी रोटेट हो रहा है या एक पॉइंट रोटेट हो रहा है तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे. उस केस में एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी
एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स एक्सिस ए बी क्या हो जाएगा? अगर एल ए बी हम निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम को एल वेक्टर बोलते हैं, तो वो सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम L1, L2, L3 से लेके Ln, सारे पार्टिकल्स एक बॉडी में इनफाइनाइट पार्टिकल्स है सारे का लिखना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम पहला L1 लिखना चाहते हैं, पार्टिकल M1 का लिखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? MVR sin 90 हो जाएगा, तो MVR। और यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी के लिए R ओमेगा हो जाएगा। वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? तो सर अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 लिखना चाहेंगे, तो m इंटू वेलोसिटी इंटू आर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं मास m1 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 क्या हो जाएगा सर? r1 ओमेगा ओमेगा। सर पार्टिकल्स का रेडियस अलग अलग हो सकता है, बट ओमेगा ऑल पार्टिकल आर रोटेटिंग विथ वन कॉमन एंगुलर वेलोसिटी इंटू व्हाट इज रेडियस? रेडियस 1 क्या हो जाएगा? इंटू रेडियस 1। तो ये पहला आ जाएगा। उसी तरीके से L2 क्या आ जाएगा सर? MVR ही होता है, तो क्या हो जाएगा? M2 R2 ओमेगा इंटू R2। हाँ या ना? तो अगर मैं सारे के लिए करूं तो क्या हो जाएगा बच्चा? L फॉर ऑल द पॉइंट्स क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम सारे के लिए L अबाउट एक्सिस ए बी विल बी, सारे के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ 1 से लेके n तक क्या? मास I रेडियस I का स्क्वायर mr ओमेगा स्क्वायर, mr m ओमेगा r स्क्वायर, और mr ओमेगा ओमेगा m इंटू आर का पावर स्क्वायर इंटू ओमेगा। और सर m इंटू आर स्क्वायर क्या होता है? सारे पार्टिकल्स का, अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर घूम रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग नथिंग बट क्या बोलते हैं सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस। सो यहीं से आ जाता है अबाउट एक्सिस ए बी। यहीं से हमारा एक नया फॉर्मूला तैयार होकर क्या आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए बी इज टर्म एज एक्सिस ऑफ आई और अबाउट ए बी इनटू ओमेगा ऑफ द सिस्टम। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है, जो आपको याद रखना है, जो आपको याद रखना है। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो आई ओमेगा। तो आप एनालॉगस भी देख सकते हैं। एनालॉगस कैसे देख सकते हैं? तो अगर आप एंगुलर और लीनियर में देखते हैं, तो मैं एक आपको चार्ट बता रहा हूं, एंगुलर एंड लीनियर, एंगुलर एंड सॉरी लीनियर वर्सेस एंगुलर, लीनियर वर्सेस एंगुलर। पहला पहला पोजीशन, पोजीशन के लिए वहां यहाँ क्या होता है सर? एक्स होता है। वहां एंगुलर पोजीशन के लिए क्या होता है? थीटा होता है। सर यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी से पहले डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के बाद क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है यहाँ पे बच्चा? तो थीटा होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, डेल्टा एक्स होता है, तो यहाँ क्या हो जाता है? डेल्टा थीटा। हाँ या ना? अगर यहाँ पे वेलोसिटी होती है, तो वहां क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है। और ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इज v, यहाँ क्या आ जाता है? ओमेगा। चौथा एसिलरेशन, तो यहाँ एसिलरेशन, एसिलरेशन ए सी सी एसिलरेशन के लिए क्या होता है सर? बेसिकली एटी होता है। टेंजेंशियल एसिलेशन ही यहाँ पे मेनली बात करते हैं। सेंट्रीपिटल तो एंगुलर में अलग होता ही होता है, बट यहाँ पे वही चीज क्या बन जाता है? अल्फा। एटी इज इक्वल टू आर अल्फा, इफ यू रिमेंबर। पांचवा एसिलरेशन के बाद और बताइए क्या होता है? तो सर यहाँ पे फोर्स होता है। यहाँ फोर्स के लिए हम लोग एफ दिखाते हैं, यहाँ पे वही फोर्स यहाँ टॉर्क बन जाता है। हाँ या ना? यहाँ पे अगर और हम देखें सर, यहाँ पे मास होता है। मास के लिए हम लोग मास यूज करते हैं, और मोशन के लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए, एंगुलर के लिए जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। सातवां मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम के लिए यहाँ पे p वेक्टर यूज करते हैं, और वहां एंगुलर मोमेंटम आता है, जिसको हम लोग l वेक्टर लेते हैं। हाँ या ना? और अगर हम लोग बात करें और क्या होता है बच्चा, और कुछ हम मिस कर रहे हैं? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मास, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम,
एंगुलर वेलोसिटी हो गया ये काइंड। चलिए अभी इतना के लिए रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। और सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मींस लीनियर वेरिएबल्स एंड एंगुलर वेरिएबल्स। तो जिस तरीके से हम लोग पढ़ते थे सर, क्या पढ़ते थे, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम यहाँ पे क्या होता है, बोलिए बच्चा। लीनियर मोमेंटम इज पी वेक्टर, और वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जरा खुद से सोचिए। आई जस्ट वांट यू टू थिंक बाय योरसेल्फ। फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है। एंगुलर मोमेंटम एक हम लोग आराम से लिख सकते हैं, आई मास के बदले, वेलोसिटी के बदले ओमेगा, आई ओमेगा लिख सकते हैं। सो इट इज बीइंग शोन बाय एल वेक्टर एंड इट इज नथिंग। एल वेक्टर क्या होता है सर, आई वेक्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। हाँ या ना, आसानी से हम बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Okay, this question is little bit cut around, so we leave this question। थोड़ा गंदा तरीके से ये आ गया है। Let us do this question, what it is saying। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। Let this be question number which one? Question number 5 is done, so let us do 6। 6 number question for the day। Find the angular momentum of the rod of about an axis passing through the point O। So what it is saying, we have to find the angular momentum of the rod passing about an axis passing through point O। So angular momentum को हम लोग क्या लिखते हैं सर, moment of inertia about this axis into omega, it is rotating with omega। So angular momentum क्या हो जाएगा, what is moment of inertia of rod about this axis, m l square upon 3 into omega। ये हो जाएगा आराम से। इस एक्सिस के अबाउट अगर इस प्लेन में ओमेगा से घूम रहा है, अगर मैं यहाँ फिक्स कर दूं एंड इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, रोटेटिंग लाइक दिस, देन ml स्क्वायर अपॉन 3 into ओमेगा, बिकॉज एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml स्क्वायर बाय 3। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। So what is 7 number question? Find angular momentum of the rod about an axis passing through the point O। O point के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सो व्हाट इट विल बी सर, एंगुलर मोमेंटम L is nothing but moment of inertia of the system about this axis into omega। What is moment of inertia sir, ml square upon 12 into omega। yes or no, ml square upon 12। yeah, so one last question, this is the third question। let us do this third question and then we will move into the next topic। Two particles of mass m, there are two particles are placed on the axis, are placed on the disk। One particle m and m are shown in the figure। Find the angular momentum of the system disk about the axis of rotation। disk भी घूम रहा है, दो particles भी घूम रहे हैं, और दो particles are the mass point particles। So what it will be angular momentum of the system? Sir, angular momentum of the system will be nothing but angular momentum of disk plus angular momentum of, और सारे का एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर ही है, सारे का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम है। सो वी कैन सिंपली ऐड देम अप। एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास, और कौन सा मास, मान लीजिए इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं। सो मास नंबर 1, मास नंबर 2। Now, what it will be, angular momentum of disk is I of disk and into omega plus. Sir, what is the angular momentum? So moment of inertia of the point mass into omega, so plus moment of inertia about omega। So I of m1, I of m, I of disk। So tell me which mass they are talking about, 1, 2। Now, what it will be, disk, moment of inertia of disk about an axis passing through the O। So m into, what is the mass, small m, sorry, small m r square by 2 into omega plus, so what is mass, this is m, so it is m into what is moment of inertia, mr square। So it will be become mr, what is the moment of inertia of a point mass rotating about an axis, mr square into omega plus m
r square into omega. So what it will become? So 2 to 2 is 4, 4 1 5 mr square by 2 into omega. Yes or no? This is whole angular momentum of the system. सारे सिस्टम का क्या हो जाएगा? सारे को ऐड कर देंगे. Why I will add? Because all have the same direction in the k cap direction. So it will be positive k cap. Since it is rotating in this way, so k cap. Yes or no? So we can simply add them up. चलिए नेक्स्ट देखते क्या बोर्ड है. नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन. अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसमें पार्टिकल वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है एंड पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी भी है. अगर कोई बॉडी मूव भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, यानी घूमते हुए जा रहा है, यानी अगर ये मींस रिमोट है, रिमोट घूमते हुए आगे जा रहा है, घूमते हुए आगे जा रहा है, घूमते हुए आगे जा रहा है, देन इन दैट केस सर हमारा एक फॉर्मूला बनता है, उसमें हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करते हैं. टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल है अबाउट द पॉइंट पी, इस पॉइंट पी के अबाउट, पॉइंट पी नहीं पॉइंट ओ के अबाउट होना चाहिए था, कोई बात नहीं, अबाउट पॉइंट पी वो लोग बोल रहे होंगे. सपोज द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. ये बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है with an angular velocity omega about center of mass, omega center of mass उसको रेफर किया है, and moving translationally as well with a linear velocity vcm. okay, vcm से मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है? वो पार्टिकल vcm से मूव भी कर रहा है और रोटेट भी हो रहा है ओमेगा सेंटर ऑफ मास. देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट पॉइंट पी. देखो यहाँ मेंशन किया हुआ पॉइंट पी, हालांकि डायग्राम में उसको वो दिखा है तो आई कैन से पी, इट इज नथिंग बट p. किस पॉइंट के अबाउट? तो p पॉइंट के अबाउट. ओके, इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट p इज, अब दो तरीके का एंगुलर मोमेंटम होगा, एक आई ओमेगा वाला, एक mvr वाला. तो क्या हो जाएगा सर? एक एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है वो, प्लस एक लीनियर, एक क्या हो जाएगा, एक एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल वाला, एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल वाला अबाउट पॉइंट पी, प्लस एंगुलर मोमेंटम कौन सा? ट्रांसलेशन वाला, ट्रांसलेशनल वाला, ट्रांसलेशनल वाला अबाउट पॉइंट पी. ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं सर? रोटेशनल वाला अबाउट पॉइंट पी. तो पी से पहले हम लोग क्या करेंगे? रोटेशनल वाला अबाउट सेंटर ऑफ मास ले लेंगे. अबाउट क्या हो जाएगा? रोटेशनल, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास, प्लस ट्रांसलेशनल वाला क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल ऑफ व्हाट? ट्रांसलेशनल ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट पी. तो रोटेशनल अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ट्रांसलेशनल ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ट्रांसलेशनल ऑफ व्हाट? ऑफ सेंटर ऑफ मास बॉडी, क्योंकि पूरे बॉडी को हम मान लेंगे सेंटर ऑफ मास पे, एंड इट इज रोटेटिंग विथ अबाउट, मींस इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी अबाउट पॉइंट पी. ये अच्छा है, ये आपका है. तो सर ये रोटेशनल वाला क्या होता है? आई इन अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा प्लस सर व्हाट विल बी द, अगर एक पॉइंट मास है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी से, तो क्या हो जाएगा सर? मास इनटू vcm vd. v कौन सा? सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट का, इनटू d परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या r लिख सकते हो, m r क्रॉस b, m r ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट p इनटू क्रॉस v ऑफ सेंटर ऑफ मास. बातें समझ में आ रही होंगी आपको? सो r इज r ऑफ व्हाट? सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट p इनटू सेंटर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ये चीज देखने में थोड़ा क्यूबरसम लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट उतना भी क्यूबरसम नहीं है. जब क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. ऑलवेज कंसिडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस वैल्यूज. हमेशा साइन के साथ, क्योंकि इट इज एंगुलर मोमेंटम इज गेटिंग एडेड. अब वेक्टर को आप ऐड कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये साइन पॉजिटिव या नेगेटिव. हाँ है ना? सी हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 था, 6 था ना वो. So last question which we did was 7 and 8. This was 8 number question. So this is 9 number question. 9 number question. क्या बोल रहा है 9 number question? Find angular momentum of the rod about point O. Point O के about लिखना है. सर यहाँ पे पार्टिकल के पास सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी भी है, vc भी है, और पार्टिकल रोटेट भी हो रहा है, यानी रॉड घूमते हुए ऊपर जा रहा है, घूमते हुए ऊपर जा रहा है. बात समझ में आ रहा है?
So angular momentum about O can be written as, sir, angular momentum of क्या, rotational वाला about center of mass plus angular momentum ट्रांसलेशनल वाला किसका, सेंटर ऑफ मास का या मास का अबाउट पॉइंट पी। तो क्या लिखेंगे सर, वो तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा रोटेशनल वाला, सर आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, जो घूम रहा आई ओमेगा होता है रोटेशनल वाला पार्ट का, प्लस अब कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, सिंस इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज सो इट विल बी माइनस के, रोटेटिंग दिस वे ना, सो माइनस के वेक्टर प्लस सर ये पॉइंट का आर वेक्टर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक देना चाहिए था आर। सपोज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, so perpendicular distance let it be d, so what it will become, tell me sir, mass that is m into m velocity, velocity is vc and perpendicular distance is what, nothing is given, so we can we can use d mvd, and what will be the means direction, so if I will take r vector like this and velocity is in which direction, पार्टिकल उस पार्टिकल के अबाउट ऐसे ही जा रहा है, तो डी वेक्टर आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का, सो इट विल बी आई थिंक जीरो ओनली ना, क्योंकि आपका रेडियस वेक्टर और मींस आर वेक्टर और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, एंड दे आर इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम ध्यान दे तो दिया नहीं बट डी ले ले, बट आर वेक्टर अगर हम ध्यान दे तो आर वेक्टर अपना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वेक्टर, हाँ या ना, and theta नहीं दिया हुआ है, theta is what, theta suppose it let it be so what we can say, sub r vector cross b vector, so it will be outward, so it is minus k, so particle is going, if r vector is like this and rod ka r vector cross velocity, velocity is in which direction, so it was going then this way, so you have to multiply it this way, it is outward, so m into d as positive k, so it will be plus minus, so ICM of this rod will be what, sir, m l square upon 12 into omega minus k cap plus m into vc is given into perpendicular distance k cap, so one will be minus, one will be plus k cap, so in this way you can find it out. So next question, question number 10. Now it is given that vc is equal to r omega, velocity of center of mass, यानी एक sphere है, what is this, disk or sphere, so it is pure rolling kind, हम लोग पढ़ेंगे इसको pure rolling क्या होता है, but sphere है, ठीक है, sphere आप एक फुटबॉल लो और उसको रोल कर दो, it is rolling and going forward much in the same of the means wheel of a cycle, अगर एक wheel of cycle देखे तो wheel of cycle भी rotate होते रहता है और आगे जाते रहता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास मूव करा वीसी से और पार्टिकल रोल भी हो रहा ओमेगा भी है, वी हैव टू फाइंड इट अबाउट ओ, ओके, सो व्हाट वी विल डू, टेल मी, तो हम लोग एल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, सर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशनल अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशनल अबाउट of translation of center of mass about which point, about o, okay, about क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा सर I about c in center of mass into omega plus सर m, ये क्या हो जाएगा सर m into r of center of mass about o cross v of center of mass, क्या हो जाएगा बच्चा, आई ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर इस पॉइंट के अबाउट हम बात करें तो अगर एक एक्सिस है उसके अबाउट वो रोल हो रहा है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, सर अगर हम सॉलिड माने, जब नहीं दिया हुआ तो सॉलिड मान के चलते हैं, सो 2/5 mr square into omega and it is rotating in the clockwise direction, so minus k cap plus what is the mass of the body m, so let it be capital M only into what is the मीन्स mvd भी यूज कर सकते हैं, तो अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं, व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन,
ओके, इन द प्रीवियस केस वी हैड वन ना, अगर इसकी बात करें तो सर इसका लाइन ऑफ एक्शन ध्यान दो तो, लाइन ऑफ एक्शन ध्यान दो तो, सर लाइन ऑफ एक्शन इज दिस वन, और इस पॉइंट के अबाउट अगर ये डिस्टेंस देखे तो ये l/2 नहीं हो जाएगा? यस, वी कुड हैव यूज्ड l/2 ओनली। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो l/2 यूज कर सकते हैं, दिस इज l/2। अगर हम पिछले क्वेश्चन में बात करें तो ये l/2 हो जाएगा। एंड सिंस एंगल कितना है सर r, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखे तो r एंड क्रॉस v, सो इट इज आउटवर्ड ओनली, या इट इज r क्रॉस v। अगर ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा तो r क्रॉस v, सो इट इज आउटवर्ड, सो k कैप ही हो जाएगा। दिस इज गुड, so this is l/2। so in solving by next part we got the idea। so much in the same way अगर मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं तो लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा? ये r है, तो क्या हो जाएगा बच्चा? mvd, v c into d is what? r, and what is it sir? r cross v, it will be inward only, so this is minus k vector, so we can add it m vc and r। since it is pure rolling तो हम लोग for pure rolling याद रखना, for ये बाद में पढ़ाऊंगा, प्योर रोलिंग याद रखना, VCOM इज नथिंग, R ओमेगा होता है, VCOM इज R ओमेगा। सो यहाँ पे VC के बदले हम R ओमेगा भी रख सकते हैं और इसको ऐड भी कर सकते हैं, तो 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा। ये लेटर बाद में पढ़ाऊंगा, लेटर, ये अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा फॉर लेटर, अभी बस इतना जान लीजिए फॉर लेटर, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। प्योर रोलिंग के लिए VCOM इज इक्वल टू R ओमेगा, अभी बस इतना जानो। डिपेंड करता है VCOM इज इक्वल टू V सेंटर ऑफ मास इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, मींस विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सरफेस, वो डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो 2/5 ओमेगा माइनस के डैश में, ये भी माइनस में, प्लस अगर हम बात करें तो m VCOM के बदले हम क्या लिख सकते हैं? R ओमेगा, तो R स्क्वायर ओमेगा। So what it will become? 5 plus 2 is 7/5, is 7/5 m r square omega minus k cap. So this is the total value. Total 7/5 m r omega m r square omega minus k cap. Yes or no? आराम से हम लोग लिख सकते हैं। Okay. तो लेट इट बी टुडे फॉर दिस मच फॉर टुडे। एंड हम लोग आगे आने वाले समय में और क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग टॉर्क का देखेंगे एप्लीकेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। जैसे हम लोग फोर्स क्या लाता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो उसी तरीके से टॉर्क क्या लाएगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो वो चीज भी देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। एंड देन वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर फोर्स जीरो होता है, फोर्स एक्सटर्नल जीरो होता है, तो हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। उसी तरीके से अगर टॉर्क जीरो हो जाए तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह जाएगा। तो वो चीजें हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना पढ़ाई करिए, मन लगा के तैयारी करिए, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला बनाते चलिए, ठीक है? चलिए, टेक केयर।